नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सिंहदेव बृहस्पति विवाद, विधायक ने हमले के बाद दिए गए बयान पर जताया खेद, सिंहदेव पहुंचे विधानसभा। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण विधेयक सदन में पेश होने के पहले ही विवादों में, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, सौदा होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाना पड़ा महंगा, बाबा के सख्त तेवर के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधायक बृहस्पति सिंह को थमाया नोटिस। आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ एक और एफआईआर हुआ दर्ज, रेंज में आईजी रहने के दौरान भया दोहन कर उद्यमी से 20 लाख रुपए किए वसूल। बढ़ती महंगाई और जासूसी कांड का विरोध, युवा कांग्रेस ने मोदी सरकार का फूका पुतला। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में विधायक बृहस्पति सिंह ने माफी मांगी है और खेद व्यक्त किया है। कहा है कि आवेश में आकर गलत बयान दे दिया था, जिसकी जानकारी मिलते ही रूठे हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा पहुंच चुके हैं। दरअसल आज तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दिया। विपक्ष को तो आमतौर पे मजा लेना रहता है या मौके का लाभ लेना रहता है। वो उनकी भूमिका ना हो वो उनका देखना है। हम लोग की जो जिम्मेदारी है एक टीम के रूप में मुझे उसे निभाना है। अच्छा सर, समस्या सुलझाने के लिए क्या आला कमान से भी बात हुई थी? आप जाने दीजिए। सोनिया जी से लगातार बात हो रही है। दुर्ग का चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण से पहले ही विवादों में घिर गया है। मीडिया में मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर छपी रिपोर्ट्स के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित कई राष्ट्रीय नेताओं ने ट्वीट कर इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा। हालांकि देर शाम मुख्यमंत्री ने खुद ही ट्वीट कर इस पूरे आरोपों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण संबंधी विधेयक विधानसभा के इसी सत्र में पेश होने जा रहा है। इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं को लाभ पहुंचाने और स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए किया गया प्रयास है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सांसद जयवर्धन सिंह राठौर, संबित पात्रा सहित 50 से ज्यादा शीर्ष नेताओं ने ट्वीट कर सरकार के मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के फैसले को कटघरे में खड़ा किया। मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लगाए गए हैं कि जिस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण सरकार करने जा रही है, उस कॉलेज में सरकार अपने कुछ करीबियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इधर सरकार की तरफ से रविंद्र चौबे ने कहा कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। सरकार ने ये फैसला छत्तीसगढ़ के हित में किया है। ये केवल मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने जैसी अगर कोई बात कही जा रही है तो एकदम दूर दूर तक असत्य है। समूचे छत्तीसगढ़ को लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। नंबर एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 500 करोड़ का तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है और ऑलरेडी 150 सीट का तैयार मेडिकल कॉलेज, जिसमें परमिशन है एमसीआई का 150 सीट का, उसके अधिग्रहण अगर उससे आधी कीमत पे किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और छत्तीसगढ़ के छात्रों के हित के लिए किया जा रहा है। इसलिए जिस अखबार का आपने कथन स्पष्ट किया, मैं समझता हूँ वो बातें बेबुनियाद है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने खिलाफ किए गए ट्वीट के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिकाऊ बता दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक बिकाऊ को दूसरी संस्था को बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। इसी तरह कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का ट्वीट भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के परिवारवाद की खिल्ली उड़ाई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की ओर से एक निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और वो बंद होने की कगार पर है। आपको ये भी बता दें कि चंदूलाल चंद्राकर कांग्रेस के नेता थे और 5 बार दुर्ग सीट से लोकसभा सांसद रहे थे। यही नहीं, वो केंद्रीय मंत्री भी थे। 1995 में उनकी मृत्यु के बाद इस अस्पताल का निर्माण हुआ था और फिर मेडिकल कॉलेज बना था। टीएस सिंहदेव के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी करना विधायक बृहस्पति सिंह को महंगा पड़ गया है। दिन भर रही गर्म सियासत के बाद देर रात पार्टी ने बृहस्पति सिंह को नोटिस थमा दिया है, जिसका जवाब 24 घंटे के भीतर देने को कहा गया है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने उन्हीं की सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया है। इसी मामले में पार्टी ने ये कार्रवाई की है। इससे पहले दिल्ली में पार्टी प्रभारी पीएल पुनिया ने बृहस्पति को नोटिस देने की बात कही थी। इसी के सिलसिले में देर शाम सीएम हाउस में मंत्रियों और विधायक के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। बैठक के दौरान बृहस्पति सिंह भी मौजूद रहे। करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ
पार्टी ने कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया कि उन्होंने मीडिया में जिस तरह का बयान दिया है उससे पार्टी की छवि खराब हुई है। वहीं लगाए गए आरोपों का आधार क्या है, इस संबंध में भी स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर देने को कहा है। निलंबित एडीजी जीपी सिंह और उनके सहयोगियों पर दुर्ग पुलिस ने धारा 388 के तहत अपराध दर्ज किया है। जीपी सिंह और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यवसायी को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूले और फिर धमकी भी दी। दुर्ग जिला सुपेला थाना में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उद्यमी ने ये शिकायत की है कि उद्यमी का लेन देन का विवाद था। साझेदार ने पैसे दबा दिए, तब रेंज आईजी जीपी सिंह थे। कथित तौर पर जीपी सिंह की शाह साझेदारी तो थी, जिसकी वजह से उसे पैसे तो मिल गए मगर फर्जी केस में फंसा दिया गया। इस दौरान उद्यमी की पत्नी और परिजनों से केस कमजोर करने के एवज में 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई और 20 लाख रुपए एडवांस के तौर पर वसूले गए। बहरहाल एफआईआर के दर्ज होने के बाद पहले से मुसीबतों में घिरे जीपी की परेशानियां और बढ़ गई है। देश में बढ़ रही महंगाई और पेगासस जासूसी कांड के विरोध में प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर सुकमा के दोरनापाल में युवा कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। नगर के मुख्य चौराहे पर एकत्र युवा नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में दोरनापाल में भी आंदोलन किया गया। युवा कांग्रेस के द्वारा लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की गई। वहीं मोदी सरकार पर जनप्रतिनिधि, पत्रकार सहित अन्य लोगों की जासूसी करने का भी आरोप लगाया गया। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चौक से जुलूस निकाला गया और मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के आह्वान पर 90 विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार को लेकर और किसान विरोधी नीतियों पर एक दिवसीय जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों और किसानों को मिलने वाली शासन के द्वारा सुविधाओं को सही तरीके से उन तक न पहुंचा पाने में विफल राज्य सरकार को लेकर पूरे प्रदेश भर के 90 विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही अनुविभागीय दंडाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि शासकीय धान की खरीदी मूल्य से लेकर किसानों तक उत्तम बीज और खाद पहुंचा पाने में वर्तमान सरकार असफल साबित हो रही है। वादों की बुनियाद पर छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ प्रदेश की जनता के साथ धोखा और खिलवाड़ कर रही है। यदि प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसान मजदूरों का ख्याल नहीं रखती है तो आने वाले समय में जनता समय पर जवाब जरूर देगी। किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों को रासायनिक खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ जिस ढंग से लोगों को छला जा रहा है, सोसाइटी में जा रहे हैं और उन्हें खाद नहीं मिल रहा है, उन्हें किसी प्रकार का जो बीज मिलना था वो नहीं मिल रहा है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड से किसान पैसा मांग रहा है खेती के लिए तो उन्हें जबरदस्ती 10,000 रुपये का कंपोस्ट खाद जो तैयार किया हुआ वो दिया जा रहा है। जो खाद 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा गया उसे 10 रुपये किलो में बेचा जा रहा है और उसमें भी रेता और काली मिट्टी मिला करके किसान परेशान है। इसी सब मुद्दों को लेकर के और जो लोकल मुद्दे हैं सभी को लेकर हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ से लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा जो खाद और बीज का संकट पैदा किया गया है, साथ ही जो अघोषित बिजली कटौती है और अन्य ऐसे मुद्दे जैसे 2 रुपये किलो का गोबर 10 में देने की बाध्यता, इन सभी खाद की कमी के साथ साथ किसानों के छोटे बड़े मुद्दे को लेकर आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। भ्रष्टाचारी में कर दे लालू वो लफे और भ्रष्टाचारी लालू चारा खाया था गोबर खा, ये हाल है बताओ। तो इनका भ्रष्टाचारी कितने को गिनाओगे, जितना गिनाओगे कम होगा। इसलिए मित्रों हम सब एक होकर के इनके संघर्ष करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।